यूपी बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आपको बता दें कि सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कल सपा विधायक अतुल प्रधान सफाई करने के भेष में सदन पहुंचे थे। सदन में काफी तीखी नोकझोंक हुई। सत्ता और विपक्ष के बीच में काफी तीखी नोकझोंक यहां पर सदन में देखने को मिली। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सरकार के आंकड़ों को झूठ बताया। आज भी सदन में सत्ता विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। विपक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर सरकार को घेर रहा है और सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर लगातार जारी है। तो सरकार भी महाकुंभ में आने वाले देश दुनिया से श्रद्धालु सरकार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, ये बता रही है। आज सदन का 8वां दिन है, लेकिन कहीं ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता सवाल जवाब कर सकता है। योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आज भी हंगामे के आसार सदन में दिखाई दे रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी चंदन वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, इन 7 दिनों में हमने देखा है कि महाकुंभ को लेकर चाहे अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, हंगामा खड़ा किया है और सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। आज क्या कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं? क्या तस्वीर आज के निकलकर सामने आ सकती है सदन में? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, आज बजट सत्र का आज 8वां दिन है और लगातार जो सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष लगातार हावी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कल सदन में शिवपाल सिंह यादव है, राष्ट्रीय महासचिव है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी आदित्यनाथ के जो आंकड़े हैं, यानी जो कुंभ के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़ों को उन्होंने झुठला दिया। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जो है सरकार के आंकड़े नहीं है, साफ तौर पे। लेकिन साफ तौर पे ये भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, इससे पहले वो बेड़ियों में गए थे, क्योंकि जिस दिन सदन की शुरुआत हुई थी उस दिन वो बेड़ियों में जंजीर में बंधे हुए गए थे। उसके बाद आपने देखा था गन्ना लेके गए थे। कल देखने को मिला कि जो अतुल प्रधान है वो जो है सफाई कर्मी की ड्रेस में गए थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन के दिन सफाई कर्मियों के साथ खाना खा रहे थे और वही सफाई कर्मी, वो उनका कहना है कि जब हम 2 महीने पहले जब हम गए थे तो वहां से तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई थी कि सफाई कर्मियों का कहना था कि 2 महीना हो गया है, हमने खाना नहीं खाया है। यही वजह थी कि जो सपा के विधायक है अतुल प्रधान, वो सफाई कर्मियों की ड्रेस में पहुंचे थे और उन्होंने काफी विरोध किया था सदन में। आज भी सदन का 8वां दिन है और लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए योगी आदित्यनाथ भी जो सवालों के जवाब है, वो सवालों के जवाब, विपक्ष के जवाबों का सवाल दे, जो सवाल है उसके जवाब दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर कहीं ना कहीं से हमलावर है। कोई कह रहा है कि जो है महंगाई को लेकर, कोई कह रहा है कि जो है महिलाओं को जो है इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। तो साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये नवा बजट है और नवे बजट का लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। हालांकि आज 1 तारीख हो गई है और 4 दिन का ये सदन और चलने वाला है, लेकिन आज भी काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी, क्योंकि सदन में लगातार जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो योगी सरकार का कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट पास किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा और आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो बजट है ये बजट आम आदमी के लिए नहीं है। उसमें ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना एजुकेशन के लिए कुछ है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है। साफ तौर पे देखिए लगातार सरकार को घेर रहे हो, लेकिन सरकार का भी जो रुख है वो अब साफ देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ उनके हर सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जो सत्ता पक्ष है उसने भी पूरी तरह से कमर कस लिया, क्योंकि विपक्ष लगातार हर मुद्दे पर हर जो है उस पे सवाल खड़ा कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के इतने बड़े महाकुंभ को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। कुंभ में तमाम देश दुनिया कोनों कोनों से आए हुए लोगों ने सरकार के कार्यों की सराहना की, लेकिन वही विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। कह रहा है पानी गंदा है, उसका कहना है कि वहां गंदगी बहुत है, उसका कहना है कि सरकार आंकड़े नहीं जारी कर रही। खुद अखिलेश यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अखिलेश यादव ने साफ तौर पे ये कहा था कि सरकार डिजिटल महाकुंभ तो कर रही है, लेकिन मरने वालों का डिजिट नहीं बता पा रही है। तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि सरकार पर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। शिवपाल यादव कल जिस तरह से सदन में बोल रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार के ये आंकड़े नहीं है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है, आज 8वां दिन है और सदन में तमाम लोग पहुंचेंगे और 11 बजे से फिर एक बार सदन की जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत होगी।
लेकिन विपक्ष आज किस भेष में पहुंचता है और सरकार को घेरने का प्रयास करता है। हालांकि सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए सहज है और उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, जहां विपक्ष अपनी पूरी तैयारी से लगातार 7 दिनों से पहुंच रहा है, यही संभावना कि आज भी विपक्ष जोर शोर से अपनी आवाज उठा सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चंदन। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।